नमस्कार बच्चों, पाठ 2 ऋतु चित्रणम, ऋतु का वर्णन, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। यह पाठ वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के किष्किंधा, अरण्य और सुंदर कांडों में से लिया गया है। रामायण को आदि महाकाव्य माना जाता है और आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। इस पाठ में प्रकृति चित्रण के अंतर्गत वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला श्लोक है, सुखा अनिलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मनमथः गंधवान सुरभीर मासो जात पुष्प फल द्रुम है। प्रस्तुत श्लोक शाश्वती प्रथमो भाग है पुस्तक के अंतर्गत ऋतु चित्रणम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है। संदर्भ निर्देश, इस श्लोक में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, सौमित्रे, सौमित्रे के पश्चात संबंध बोधक सूचक चिन्ह है। इसका मतलब यह है पुकारा गया है, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण। सुखा अनिलो अयम, यह सुखदायक हवा वाला, काल है समय, यह सुखदायक हवा वाला समय है। प्रचुर मनमथ है, मन को आकर्षित करने वाला समय है। गंधवान सुरभीर मासो, यह सुगंध हवा वाला, सुगंध वाला सुरभीर मासो वसंत ऋतु का महीना है। जात पुष्प फल द्रुम है, पेड़ पर फल और फूल उत्पन्न हो गए हैं, पेड़ पर फल और फूल उत्पन्न हो गए हैं। हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, यह सुखदायक हवा वाला, मन को आकर्षित करने वाला समय है। सुगंध वाला सुरभि मासो, बसंत ऋतु का महीना है। पेड़ पर फूल और फल उत्पन्न हो गए हैं। भावार्थ यह है कि वसंत ऋतु के आने से प्रकृति में माधुर्य का संचार हो गया है और वृक्ष फल और फूलों से लद गए हैं, हवा सुगंधित हो गई है। श्लोक नंबर 2, पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिः रूप गूढ़ानि सर्वतः। इसका संदर्भ निर्देश है, इस श्लोक में वसंत ऋतु का चित्रण करते हुए श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः, फूलों के भार से युक्त, शिखराणि चोटियाँ, समन्ततः सब ओर से, चोटियाँ चारों ओर से फूलों के भार से युक्त हो गई हैं। लता भी, लताओं से, पुष्पिता ग्राभी, खिले हुए फूलों से, उपगुढ़ानी भरी हुई हैं सर्वतः चारों ओर से, चारों ओर से खिले हुए फूलों से और लताओं से भरी हुई हैं कौन? पर्वतों की चोटियाँ। भाव यह है कि वसंत ऋतु में पर्वत के शिखर और वृक्षों के ऊपरी भाग फूलों और लताओं से भर जाते हैं, इसीलिए वसंत ऋतु अत्यधिक मनोहारिणी हो गई है। श्लोक नंबर 3, पतितैः पतमानश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडेन्निव समन्ततः। संदर्भ निर्देश, इस श्लोक में श्री राम लक्ष्मण को वसंत ऋतु में बहने वाली हवा के विषय में बता रहे हैं कि इस मौसम में हवा कैसी हो गई है। सरलार्थ, सौमित्रे, सौमित्रे का मतलब हे लक्ष्मण। पश्य, देखो, पश्य मैंने देखो, हे लक्ष्मण देखो। पतितैः गिरे हुए, पतमानैः गिरते हुए, पादपस्थैः पेड़ पर लगे हुए, मारुतः हवा, गिरे हुए, गिरते हुए, पेड़ पर लगे हुए, मारुतः हवा, कुसुमैः फूलों से, क्रीडन इव समन्ततः चारों ओर से खेल सी रही है। हवा गिरे हुए, गिरते हुए, पेड़ पर लगे हुए फूलों से चारों ओर खेल सी रही है। भाव यह है कि वसंत ऋतु में जब ठंडी हवा के झोंके आते हैं तो जो फूल गिर रहे हैं वो उड़ते हैं, कुछ फूल गिरते हुए दिखाई देते हैं
और कुछ फूल वृक्षों पर लगे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार फूलों की 3 अवस्था बताई गई है और इन तीनों अवस्थाओं के साथ हवा क्रीड़ा सा कर रहा है या हवा खेल रही है, ऐसा वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। श्लोक नंबर 4। क्वचित प्रकाशम नभः प्रकीर्णा अम्बुधरम विभाति क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम रूपम यथा शांत महारवश्य। क्वचित प्रकाशम इसका संदर्भ निर्देश है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रकृति की रमणीयता का वर्णन किया है। रमणीयता मतलब सुंदरता का वर्णन किया गया है। क्वचित प्रकाशम कहीं पर प्रकाश है, क्वचित अप्रकाशम कहीं अंधेरा है। नभः आकाश, प्रकीर्णा अम्बुधरम बिखरे हुए बादलों से विभाति सुशोभित हो रहा है। आकाश बिखरे हुए बादलों से सुशोभित हो रहा है। क्वचित कहीं कहीं पर पर्वत सन्निरुद्धम पर्वत से घिरा हुआ रूपम रूप शांत महार्वर्णस्य शांत महासागर का रूप जैसे लग रहा है। कहीं कहीं पर जैसे शांत महासागर पर्वतों से घिरा हुआ लग रहा है। मतलब आकाश में वर्षा ऋतु के बाद जब सफ़ेद बादल होते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आकाश है वो शांत महासागर है और उसमें जो बादल है वो पर्वत बन गए हैं। कहीं कहीं पर शांत महासागर के पर्वतों से घिरे हुए रूप को देखा जा सकता है। नीचे वाली लाइन का अर्थ है कहीं कहीं पर शांत महासागर के पर्वतों से घिरे हुए रूप को देखा जा सकता है। भावार्थ है कि वर्षा ऋतु में कहीं बादल होने से अंधेरा है, कहीं प्रकाश है। जहाँ बादल नहीं होते वहाँ प्रकाश होता है, जहाँ बादल होते हैं वहाँ अंधेरा होता है। समुद्र का स्वरूप वर्षा ऋतु में इस प्रकार का हो जाता है मानो वह पहाड़ों से घिरा हुआ हो। श्लोक नंबर 5। समुत वहन्तः सलिला अतिभारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महित्सु श्रृंगेषु महीधराणाम विश्रम्य पुनः पर्यायन्ति। संदर्भ निर्देश। इस श्लोक में वर्षा ऋतु के बाद के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। समुद्र वहंत ढोते हुए, सलीला अतिभारम पानी के अत्यधिक भार को ढोते हुए, बलाकिनो बगुलों से युक्त, वारिधरा बादल, नदन्तः गरजते हुए। पानी के अत्यधिक भार को ढोते हुए, बगुलों से युक्त, बादल गरजते हुए। 3 तरह के बादलों की विशेषता बताई है। पानी के अत्यधिक भार को ढोते हुए, बगुलों से युक्त, बादल गरजते हुए, महत्सु ऊंची ऊंची, महीधराणाम पर्वतों की, श्रृंगेषु चोटियों पर, विश्रम्य विश्राम करके, पुनः पर्यायन्ति फिर से लौटते हैं। पानी के अत्यधिक भार को ढोते हुए, बगुलों से युक्त, बादल गरजते हुए, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर विश्राम करके फिर से लौटते हैं। इसका भावार्थ है पानी से भरे हुए बादल बगुलों की पंक्तियों के साथ आकाश में गर्जन करते हैं। कभी कभी बादल पर्वतों की चोटियों पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं और कभी फिर से चल पड़ते हैं। श्लोक नंबर 6। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वन्ति नद्यौ घनः मतगजः वनानतः प्रियाविहीनः सिखिनः पलवंगः। इसमें एक शब्द तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इस तरह से आपस में इनका जुड़ना होगा। नद्य है नदियाँ, वहन्ति बहती हैं। संदर्भ निर्देश है वर्षा ऋतु का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। नद्यः वहन्ति नदियाँ बहती है, घनः वर्षन्ति बादल बारिश करते हैं, मतगजा नदन्ति मस्त हाथी चिघाड़ते हैं, वनान्तः भाति वन शोभित होते हैं, प्रिया विहीना ध्यायन्ति बिछड़े हुए लोग एक दूसरे को याद करते हैं, सिखिनः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, पलवंगः समाश्वसन्ति
बंदर एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इस श्लोक में वर्षा ऋतु के प्रत्यक्ष रूप को प्रदर्शित करने के लिए 7 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। 7 क्रियाएं हैं: नदियों का बहना, बादलों का बरसना, हाथियों का चिंगाड़ना, वन का शोभित होना, बिछड़े हुए लोगों का ध्यान करना, मोरों का नाचना और बंदरों का एक दूसरे पर विश्वास करना। अभी आप इतना ही करो, अच्छे से इसको पढ़ के अपनी कॉपी में आपने लिखना है।